कभी सोचा है कि कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं, लेकिन मिडिल क्लास आखिर मैनेज कैसे कर लेती है? मतलब तनख्वाह तो बढ़ती है, पर खर्चे तो रॉकेट की तरह भागते हैं। फिर भी जिंदगी चलती रहती है, टूटती नहीं। आज हम इसी दिलचस्प सवाल के पीछे छिपे एक सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे कहा गया है द आर्किटेक्चर ऑफ मिडिल क्लास एडजस्टमेंट। तो इस पूरे आइडिया को समझने के लिए चलिए उस एक परमानेंट सवाल से शुरू करते हैं, जो शायद हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं जरूर घूमता है। देखिए, ये सवाल ही इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं, इनकम उस तेजी से नहीं बढ़ रही, फिर भी समाज में कोई बड़ा बिखराव नहीं दिखता। तो सवाल यह है कि यह संतुलन आखिर बना कैसे हुआ है? और ये तो हम सबने महसूस किया है ना? पिछले कुछ सालों में सोचिए, दूध हो, घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस या फिर दवाइयाँ, लगभग हर जरूरी चीज महंगी हुई है। और ये कोई एक दो दिन का उछाल नहीं था, दाम बढ़े और बस वहीं टिक गए। अब इतना सब होने के बावजूद, इतने प्रेशर के बाद भी कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आया। सड़कों पर कोई बड़ा कलेक्टिव प्रोटेस्ट भी नहीं दिखा, बल्कि इसकी जगह पर एक बहुत ही शांत, एक बहुत गहरा बदलाव आया। तो अगर कोई बाहरी रिएक्शन नहीं हुआ, तो फिर हुआ क्या? जवाब है हमारे अंदर, हमारे घरों में हुए एक खामोश से बदलाव में। घरों ने इस फाइनेंशियल प्रेशर से सीधी लड़ाई नहीं की, बल्कि खुद को इसके हिसाब से ढाल लिया, मतलब रीडिजाइन कर लिया। तनख्वाह थोड़ी बढ़ी, लेकिन खर्चे उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़े। इसलिए प्रॉब्लम को फेस करने का तरीका ही बदल दिया गया। और ये जो मेंटल शिफ्ट है ना, ये हमारी रोज की भाषा में सबसे साफ दिखाई देता है। पहले हम कहते थे हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, जो एक फाइनल डिसीजन होता था। अब हम क्या कहते हैं? अभी वेट करते हैं, या चलो थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं। ये हार मानना नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। और इस बात को समझना जरूरी है, ये सिर्फ किसी तरह गुजारा करना या सर्वाइवल नहीं है। यह एक सोचा समझा सिस्टम बन गया है, जीने का एक नया तरीका, जहां हर खर्च का एनालिसिस होता है और हर फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। तो ये नया तरीका असल में दिखता कैसा है? चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे एक पूरी की पूरी एडजस्टमेंट की स्ट्रैटेजी में बदल जाता है। ये हमें एक बहुत जरूरी सिद्धांत की तरफ ले जाता है। जब दबाव लगातार बना रहे, तो सल्यूशन बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर, हमारे सोचने के तरीके में ही बनता है। और बस यहीं से द आर्किटेक्चर ऑफ एडजस्टमेंट का आइडिया आता है। ये सिर्फ खर्च कम करना नहीं है, ये लगातार फाइनेंशियल प्रेशर को मैनेज करने के लिए डिसिप्लिन और प्रायोरिटीज की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इस सिस्टम के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, ये जानना कि आपके लिए सच में क्या जरूरी है, मतलब अपनी प्रायोरिटीज को एकदम क्लियर करना। दूसरा, इंपल्स में आकर, मतलब एकदम से कुछ भी खरीदने की आदत को कंट्रोल करना। तीसरा, हमेशा नई नई चीजों के पीछे भागने के बजाय स्टेबिलिटी को चुनना। और आखिर में, पैनिक करने के बजाय डिसिप्लिन रहना। और इन्हीं सिद्धांतों से हमारी रोजमर्रा की आदतें बनती हैं, जैसे चीजों को कम मात्रा में खरीदना, बड़ी खरीदारियों को टाल देना और चीजों को ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करना। और यहाँ सबसे जरूरी बदलाव यह है कि अब इन्हें मजबूरी या त्याग नहीं, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जाता है। इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक टेम्पररी एडजस्टमेंट है या फिर कुछ और? चलिए देखते हैं कि यह हमें कहां ले जा रहा है। तो अगला कदम क्या है? क्या हम हमेशा सिर्फ कटौती ही करते रहेंगे, या फिर यह इस बात का सिग्नल है कि अब हमें बेहतर कमाने, स्मार्ट प्लानिंग करने और एक ऐसे सिस्टम की मांग करने की जरूरत है जो ग्रोथ के मौके भी दे? और ये हमें इस विश्लेषण के सबसे पावरफुल मैसेज पे लाता है। महंगाई शायद परमानेंट हो, लेकिन लाचारी या बेबसी परमानेंट हो, ये जरूरी नहीं है। आर्थिक मुश्किलों के बावजूद हमारे पास हमेशा चॉइस की पावर होती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, क्या हम सिर्फ हालात के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, या फिर सचेत रूप से अपनी जिंदगी को डिजाइन कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खुद से पूछना चाहिए।